सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 5 को हिंदी व्याकरण में पाठ 8 पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझिए। पाठ का नाम है सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा समझिए। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पे जैसे हम किसी नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जैसे हम वह, ठीक है, उसे, आप, इस शब्द, इन प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नीचे देखो, उदाहरण के लिए, कुत्ता बहुत भूखा था, कुत्ता इधर उधर भटक रहा था, कुत्ते को खाने को कुछ भी नहीं मिला, आदमी को कुत्ते पर दया आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ कुत्ता शब्द एक बार शब्द का बार बार प्रयोग अटपटा लग रहा है। ठीक है, अजीब सा लग रहा है। अब इन्हीं वाक्यों को सर्वनामों में प्रयोग करके दोबारा लिखते हैं। अब देखो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। कुत्ता बहुत भूखा था, वह इधर उधर भटक रहा था। तो कुत्ते की जगह पे क्या आ गया? वह आ गया। इधर उधर भटक रहा था, उसे खाने को कुछ नहीं मिला, एक आदमी को उस पर दया आई। ठीक है, उस पर दया आई। इस प्रकार सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति, बार बार प्रयोग को रोकने के लिए किया जाता है। सर्वनाम में, ठीक है, संज्ञा क्या है? जैसे कुत्ता नाम है ना, कुत्ता, तो उसके बदले में हमने क्या कर दिया? वह, उसे, उस, इस प्रकार के हमने वहाँ पर क्या कर दिया? सर्वनाम का प्रयोग किया और भाषा को सुंदर और साफ बनाया। ठीक है, जो पढ़ने में अच्छा भी लगे, इस प्रकार की भाषा का हमने वहाँ पर प्रयोग किया। नीचे देखो, विशेष। सर्वनाम के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए कि सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका, सर्व मीन्स सब, नाम मीन्स नाम, सबका नाम। अब देखो नीचे, मोहन ने कहा मैं जाऊँगा, शीला ने कहा मैं जाऊँगी, बालक ने कहा मैं जाऊँगा, धोबी ने कहा मैं जाऊँगा। ठीक है, सब में क्या है? मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगा। ठीक है, इसमें हमें मालूम हो रहा है कि जाऊँगा तो किसके लिए बोध हो रहा है? पुल्लिंग के लिए हो रहा है, और जाऊँगी तो किसके लिए बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग के बोध हो रहा है। तो इन चार वाक्यों में मोहन, शीला, बालक और धोबी जैसे संज्ञा शब्द तो अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इसमें कोई स्त्रीलिंग के और कोई पुल्लिंग के हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द सबके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, सर्वनाम शब्द सबके लिए प्रयुक्त हुआ है। केवल मैं शब्द ही नहीं, जितने भी सर्वनाम शब्द है उनका प्रयोग सबके लिए हो सकता है। जैसे, ठीक है, गाय कहाँ गई? वह घास चर रही है। ठीक है, और मेरा कुत्ता कहाँ है? वह भाग गया है। राम ने सीता से कहा तुम खाना खा लो, पिता ने पुत्र से पूछा तुम कहाँ गए थे। तो यहाँ भी वह सब, वह तथा तुम शब्द का प्रयोग गाय, कुत्ता, सीता, पुत्र के लिए हुआ है। देखो नीचे देखो, सर्वनाम के भेद। कितने भेद हैं? नंबर 1 में है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, कितने प्रकार के सर्वनाम हुए हमारे? 6 प्रकार के सर्वनाम हुए। सबसे पहले देखो, अब सबसे पहले देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, रही है, के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। ये किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। नंबर 1 है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलते हैं बोलने वाला जो वक्ता होता है, और लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मेरी, हमारी आदि। ये किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 में, ख में देखो, मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला श्रोता, सुनने वाला के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तेरी, तेरा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका आदि। ये किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुष में देखो, बोलने वाला वक्ता तथा सुनने वाला वक्ता, ठीक है, श्रोता
किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं या सुनते, लिखते या पढ़ते समय जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उनको, उसका, उनका, उनकी आदि। ये किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत। जैसे दो हम बातें कर रहे हैं तो किसके? तीसरे के बारे में बातें कर रहे हैं तो हमारा क्या आता है? अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। नंबर 2 में देखो निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखो नीचे, यह गेंद, यह किसकी गेंद है? ये सजावट के सामान बहुत कीमती है। ठीक है, निश्चित है। ठीक है, और नंबर 3 में है वह बहुत छायादार वृक्ष है, यह किस काम का है? तो ये किस चीज़ का बोध करा रहे हैं? निश्चित वाचक, यह निश्चित है मतलब। ठीक है, उसका बोध हमें करा रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्द यह, ये, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह सब शब्द किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके उसके निश्चय का ज्ञान कराते हैं, इसलिए उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।